शुद्धि व्याकरण के अंतर्गत आज हम चर्चा करते हैं शब्द की। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शब्द है क्या। जब हम बात कर रहे थे वर्ण की, हमने कहा था भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं शब्द की, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है। जैसे मैंने लिखा नयन, ये सार्थक समूह है। लेकिन अगर मैं उटपटांग ऐसे कुछ लिख देता, च म न ट प, यह समूह तो बन चुका है, यह वर्णों का समूह तो बन चुका है, लेकिन इसमें से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये अर्थहीन है, निरर्थक है, इसलिए इसको हम शब्द की कैटेगरी में शब्द नहीं कहेंगे। शब्द वही है जिसका अपना सार्थक अर्थ होता है। तो वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह है, शब्द कहलाता है। कई बार हम पढ़ते हैं पद, शब्द। क्या अंतर है पद और शब्द में? जब कोई शब्द अपने स्वतंत्र रूप में है, स्वतंत्र रूप में है, तब तक तो वो शब्द है। लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाता है। मैंने कहा कमल, कमल स्वतंत्र रूप में है, इसलिए यह शब्द है। लेकिन जैसे मैं कमल से एक वाक्य बना देता हूं, कमल का फूल मुझे अच्छा लगता है, यहां कमल क्या बन गया? पद। तो क्या अन्य शब्द पद नहीं है? अन्य शब्द भी पद बन चुके हैं, क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य में हो चुका है। तो शब्द और पद, इन दोनों का जो अंतर है वो यहां स्पष्ट हो जाता है। शब्द स्वतंत्र रूप में होते हैं, जबकि पद जो होते हैं ये वाक्य में प्रयुक्त होने पर, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद का रूप ले लेता है। आज इसी पद के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत मैं बात करूंगा उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के वर्गीकरण की। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। कुछ किताबों में 4 प्रकार बता रखे हैं, तो कुछ में 5 प्रकार बता रखे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। कुछ किताबों में 4 तक बता रखे हैं, लेकिन यहाँ हम बात करें 5 प्रकार की। उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो हैं उनका वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम। तत्, धन, सम, वे शब्द जो अर्थ उसके समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान,
हिंदी भाषा की जननी जो है वो संस्कृत है, और संस्कृत में जो रूप था शब्द का, अगर उसी रूप में वह हिंदी में प्रयुक्त हुआ है बिना किसी परिवर्तन के, तो वह क्या कहलाया? तत्सम कहलाया। तो परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कर्ण, नासिका, चर्म, कर्म, मातुल, अहिफेम, आर्द्रक, कुंभकार, चटका, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त हुए हैं। सूर्य, चंद्र, गृह आदि। तो तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, बिना अपना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्द की ओर जाएं तो वे हैं तद्भव। वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप परिवर्तन कर चुके हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल चुके हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जिनका रूप बदल चुका है, उन्हें तद्भव कहा गया। जैसे कर्ण शब्द तत्सम है, लेकिन इसे कान भी कहा जाता है, तो कान क्या हो गया? तद्भव। तत्सम तद्भव। नासिका, नाक, अहिफेम, अफीम, गोधूम, गेहूं, गेहूं, चटका, चिड़िया। और शब्द देखें, मातुल, मामा, गृह, घर, घोटक, घोड़ा, आम्र, आम। बहुत सारे शब्द हैं जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आए हैं, इन्हें तद्भव शब्द कहा गया है। तीसरा लेते हैं देशज। अपने देश में ही जन्मे ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश की ही क्षेत्रीय भाषाओं में हुआ है, वे देशज कहलाए। देश में जन्मे या उत्पन्न हुए शब्द देशज कहलाए हैं। जय का अर्थ जैसे जन्म से हैं, तो ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश की ही क्षेत्रीय भाषाओं से है और वे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों की भी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। हम कहते हैं खड़ाऊ, खड़ाऊ, फावड़ा, कुल्हाड़ी, पगड़ी,
लोटा, थाली, ऐसे अनेक शब्द हैं जो हमारे देश में ही भाषाओं में जन्मे हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो चुके हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम हिंदी के शब्द नहीं बोल रहे हैं, हिंदी में शामिल हो चुके हैं और हम इनको नियमित रूप से बोलने लगे हैं। तो देशज भी हुए। फिर आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी नाम से पता चल रहा है कि वे शब्द जो हमारे देश के नहीं है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द अनेक हैं। अंग्रेजी, विदेशी शब्दों को देखें तो अंग्रेजी, अरबी फारसी, चीनी, जापानी, आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हम हिंदी में नियमित रूप से बोलते जाते हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। ऐसे ही अगला भाग है संकर शब्द। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें संकर कहा जाता है। जिसमें एक भाग अंग्रेजी का है तो दूसरा हिंदी का है, एक संस्कृत का है तो अगला हिंदी का हो सकता है। उर्दू हिंदी का मिश्रण हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अगर उदाहरण लें तो उदाहरण में रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का शब्द है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी का शब्द है और साज उर्दू का शब्द है। ऐसे ही वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। तो इस प्रकार हम देखा कि संकर शब्द जो होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा शब्द उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हमने 5 भेद बताए हैं। जय श्री राम।